पंजाब में फजाई आलूदगी खतरनाक हद को छूने लगी। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब। साहिवाल, फैसलाबाद समेत दीगर शहरों की फिजा भी आलूदा। महकमा मौसमियात के मुताबिक नवंबर में बारिशों का इंतहाई कम इम्कान है। स्मोक की शिद्दत इसी तरह बरकरार रहेगी। उधर भारतीय दारुल हुकूमत न्यू दिल्ली में आलूदगी अरूज पर, स्मोक के बायस स्कूल बंद करा दिए गए। क्या आज काफली कोई अहम ऐलान करेगी? हुकूमत से इत्तेहाद पर मुशावरत आज पार्लिमानी पार्टी इजलास में होगी। अरकान को इशाया भी दिया जाएगा। परवेज इलाही कहते हैं कि 3 साल से वफाक और सूबे में हुकूमत के साथ चल रहे हैं। हम इनका साथ निभाते थे मगर ये ऐसा नहीं कर रहे। सेनेटर कामिल अली आगा ने कहा कि हुकूमत को याद दिलाने के लिए सेनेट का इलेक्शन ही काफी है। क्या हुक्मरान भूल गए कि किस तरह वोट मांगे बगैर उन्हें कामयाबी मिली? हम तो पहले दिन से ही घबराए हुए हैं। हुकूमत ने 40 बिल्स पर हमारे साथ कोई मुशावरत नहीं की। हमाद अजहर के बयान से हुकूमत की समत वाज़े नजर आ रही है। ऐसे हालात में अवाम कहां जाए? इंतखाबी इस्लाहात कौमी एजेंडा करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इंतखाबी इस्लाहात इमरान खान या तहरीक इंसाफ का एजेंडा नहीं है, ये एक कौमी एजेंडा है। तमाम सियासी जमातें इंतखाबी इस्लाहात के लिए आगे बढ़ें। अगर ऐसा इंतखाबी निज़ाम तरतीब दिया जाए जिसके तहत तमाम क़यादत इंतखाबी नताइज पर एतमाद करे तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इमरान खान और तहरीक इंसाफ शुरू दिन से ही इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। बदकिस्मती से हर जगह छोटे छोटे नवाज शरीफ बैठे हैं। कोई धांधली से इलेक्शन जीतना चाहता है तो किसी को टेक्नोलॉजी का खौफ है। बाज़ कौमें इत्तफाक राय के जरिए एहतसाब के मुखालिफ हैं। मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बयान। इंतखाबी इस्लाहात और दीगर कानून साजी में हुकूमत का साथ देना या नहीं? अपोजिशन जमातों की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास जारी। हुकूमत मुखालिफ तहरीक और इन हाउस तब्दीली पर तबादला ख्याल। स्पीकर की तरफ से शहबाज शरीफ को लिखे गए खत का जवाब देने के लिए मुशावरत। हुकूमत से ताउन के लिए शराइत तैयार की जाए। T20 का आलमी चैंपियन कौन बनेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आज जोर का जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल होंगी। जो भी जीता पहली बार चैंपियन बनेगा। न्यूजीलैंड को फाइनल से पहले धचका। इनफॉर्म बल्लेबाज कॉनवे जख्मी हो गए, फाइनल से आउट। कैंगरूज ने 2015 के वर्ल्ड कप फाइनल में कीवीज को यकतरफा मुकाबले के बाद शिकस्त दी थी। छह साला बच्चे हारून सूर्या का बाबर आजम को खत में बच्चे ने बाबर आजम और टीम की तारीफ की। बाबर आजम का सोशल मीडिया पर बच्चे के खत का जवाब। कौमी टीम के कप्तान ने कहा, आप अपने एतमाद से सब कुछ हासिल कर सकते हैं, मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। कैच छोड़ने पर तनकीद के बाद हसन अली का पैगाम। कहते हैं कि जानता हूं शायकीन की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सका। शायकीन मुझसे नाउम्मीद मत हो। इस वक्त मुझसे ज्यादा कोई अफसरदा नहीं। पाकिस्तान की खिदमत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। कोरोना वायरस से 24 घंटों में 11 अफराद की जान चली गई। 263 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 33,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.77% रही। वायरस से मुतासिर 1114 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। मुल्क में डेंगू वायरस बेकाबू। पंजाब में मजीद 2 अफराद डेंगू से इंतकाल कर गए। सूबे में मजीद 345 अफराद में डेंगू की तस्दीक हुई। 275 मरीजों का ताल्लुक लाहौर से है। रावलपिंडी में 27 अफराद डेंगू से बीमार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 143 अफराद में डेंगू की तस्दीक। 128 मरीजों का ताल्लुक पेशावर से है। इस्लामाबाद में मजीद 36 अफराद डेंगू का शिकार हो गए। मुल्क में महंगाई की लहर बरकरार। सब्जियां भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। इस्लामाबाद में आलू 80 रुपए, प्याज 50 रुपए, टमाटर 140 रुपए, लहसुन 280, अदरक 160 रुपए फी किलो में दस्तयाब। लाहौर में मुर्गी की कीमत को पर लग गए। ब्रॉयलर गोश्त 330 रुपए फी किलो, अंडे 200 रुपए दर्जन। शहरियों का हुकूमत से महंगाई पर कंट्रोल करने का मुतालबा।
लाहौर एयरपोर्ट पर कस्टम्स और ANF की कार्रवाई। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कार्गो से हीरोइन के कई कार्टन बरामद। हीरोइन किसने और कहां के लिए बुक करवाई, हुकाम ने तफ्तीश शुरू कर दी। हब में बेला के करीब कराड़ों के मुकाम पर मुसाफिर कोच को हादसे के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी। जख्मियों में मर्द, ख़वातीन और बच्चे भी शामिल। शोरकोट में दूल्हा दुल्हन की गाड़ी नहर में गिर गई। हादसे में दूल्हा और दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। तमाम जख्मियों का ताल्लुक लिया से है। ग्लासगो माहौलियाती समिट 200 ममालिक में मुआहदा तय पाने के बाद इख्तिताम पजीर हो गई। मंदूबीन ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए माहौल को 1.5 सेंटीग्रेड तक महदूद रखने पर मुत्तफिक। जहरीली गैसों के अखराज में कमी का टारगेट 2030 तक पूरा किया जाएगा। अमरीकी मंदूब जॉन कैरी ने कहा कि 20 बरस में मरहलावार चीन को कोयले का इस्तेमाल खत्म करना होगा, जबकि चीनी मंदूब ने कहा कि डील तो हो गई लेकिन तरक्की पजीर ममालिक की आवाज ज्यादा नहीं सुनी गई। सूडान के दारुल हुकूमत खार्तूम और दूसरे शहरों में हज़ारों अफराद का फौजी बगावत के खिलाफ एहतजाज। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग। बराह रास्त फायरिंग के नतीजे में 5 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी रियासत मिशिगन में छोटा तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए, जबकि 14 साल लड़की मौजूजाना तौर पर बच गई। लड़की को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी सिफारत खाने में रंगारंग कल्चरल तकरीब। पाकिस्तानी सफ़ीर बिलाल अकबर समेत अहम सऊदी शख्सियात की शिरकत। मुकामी गुलकारों की शानदार परफॉर्मेंस। ढोल की थाप ने समा बांध दिया। मनचले नौजवानों ने डांस करके खूब हल्ला गुल्ला किया। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश। खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मनफी आ गए। कौमी टीम आज होटल में जिम और पूल सेशन करेगी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान सीरीज का पहला T20 19 नवंबर को होगा। कराची के नेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की विमेन टीम्स के दरमियान तीसरा वनडे मैच। पाकिस्तानी खातून की पहले बैटिंग जारी। वेस्टइंडीज विमेन टीम को सीरीज में 2-0 की बरतरी हासिल है। कौमी टीम व्हाइट वॉश से बचने के लिए कोशां। वेलकम बैक। सवात में जंगली साग, चोलस्तानी कड़ाही और लाहौरी चने की धूम मच गई। मैंगोरा शहर में ढाबे पर तमाम खाबे मट्टी के बर्तनों में पेश किए जाते हैं। साथ में खालिस घी और लस्सी भी पेश की जाती है। जानिए शहजाद नवीद से। जंगली साग, चोलिस्तानी कढ़ाई और लाहौरी चने पर लग गया स्वाद का रवायती तड़का। मैंगोरा शहर में ढाबे की धूम मची है, जहां ये सब चीजें दस्तयाब हैं। मैंगोरा शहर के इस ढाबे पर मिट्टी के बर्तनों में खाना पेश किया जाता है, जिसमें खालिस घी, मक्खन, दही शामिल करके इसे मजीद चटखारेदार बनाया जाता है। ढाबे पर 5 किस्म का साग, चोलिस्तानी चिकन कढ़ाई और लाहौरी चनों की स्वाती तर्ज पर तैयारी होती है। बहुत ज्यादा जो है कड़ी, साग और शोमले, ये 3 चीज़ें मेरे जो लोग आते हैं, मेरे जो बड़े से बड़ा आदमी आता है तो वो ये 3 चीज़ें मांगते हैं मुझसे, जंगली साग, कड़ी और शोमला। ढाबे पर रवायती खानों के साथ लस्सी और दीगर लवाजमात भी यहाँ आने वालों को पेश किए जाते हैं। इसलिए तो यहाँ जो एक बार आता है, इसे लजीज खानों की खुशबू दोबारा ले आती है। ज़्यादा उम्र के जो लोग आते हैं, तकरीबन ज़्यादातर फीमेल, वो रास्ते पे जाते तो वो कहते हैं कि यार ये तो हमारे ज़माने के तो ये बर्तन है, लेकिन इसमें पका क्या है। तो मैं उसको कहता हूँ कि ये पका भी वो चीज़ है जो आपके ज़माने का था। तो वो आके चख लेते हैं तो वो बिल्कुल ये कहते हैं कि बिल्कुल वो ये वही चीज़ है। रवायती ढाबे को देखने और खाना खाने के लिए न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सयाह भी आ जाते हैं, जहां वो लजीज खानों पर खूब हाथ साफ करते हैं। कैमरा टीम के हमरा शहजाद नवीद, GNN स्वात।